दोस्तों, यह एक वास्तविक कहानी है। 5 साल पहले की बात है। ट्रेवर और विल नाम के 2 युवा लड़के थे। उन्होंने अपनी अधिकतर गर्मी की छुट्टियां शहर में इधर उधर घूमते हुए ही बिताई। अगस्त की एक गर्म रात में दोनों लड़के सड़क के किनारे खेतों के साइड में लगे फेंस पर बैठे थे। सड़क के ठीक उस पार एक मक्के का खेत था। अचानक ट्रेवर को मैदान में कुछ दिखाई दिया। अंधेरे में इसका पता लगाना मुश्किल था, लेकिन उसने सोचा कि यह किसी अजीब जानवर जैसा लग रहा है। उसने अपने दोस्त विल को थपकी लगाई और अजीब दिखने वाली आकृति की दिशा में इशारा किया। विल ने कहा कि वह भी इसे देख सकता है। वह निश्चित नहीं था, लेकिन रहस्यमय चीज अस्पष्ट रूप से मानवीय लग रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और देख पाते, वह चीज गायब हो गई। लड़कों ने अपनी गर्दनें टेढ़ी की और अपनी आंखों से मैदान का निरीक्षण किया। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। वह चीज फिर से गायब होने से पहले धीरे धीरे मैदान के किनारे तक चली गई। ट्रेवर और विल ने हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखा। वह क्या था? विल ने पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, ट्रेवर ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने ऐसा कहा, ट्रेवर को अपने कंधे पर एक चिपचिपा हाथ महसूस हुआ। वह पीछे मुड़ा और पाया कि वह सीधे उस चीज के भयानक चेहरे को घूर रहा है। भय और आश्चर्य से उसकी चीख निकल गई। उस चीज के चेहरे पर सड़ी हुई त्वचा जगह जगह से निकल रही थी, जिससे नीचे की हड्डी दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए वह चुपचाप अपनी गहरी धसी हुई आंखों से ट्रेवर को देखता रहा। फिर उसने अचानक उसकी बाह पकड़ ली। ट्रेवर को महसूस हुआ कि उस चीज के नाखून उसके मांस में धंस रहे हैं। ट्रेवर ने एकदम से अपनी बाह खींच ली और वह उसकी पकड़ से छूट गया। दोनों लड़के फेंस से कूद गए और भयभीत होकर चिल्लाते हुए सड़क पर भाग गए। जब तक वे अपने घर नहीं पहुंच गए, तब तक उन्होंने दौड़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने माता पिता और दोस्तों को बताने की कोशिश की उस चीज के बारे में जो उन्होंने उस रात देखी थी, परंतु किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। अगली सुबह जब ट्रेवर उठा तो उसकी बाह पर खरोंचें अभी भी थीं। कुछ दिनों के बाद वे और भी खराब हो गई। ट्रेवर बीमार हो गया और उसके माता पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। उसके हाथ की जांच करने के बाद डॉक्टर ने लड़के को बताया कि यह एक तरह की इन्फेक्शन है और उसे कुछ गोलियां लेने के लिए दी। दुर्भाग्य से ट्रेवर की हालत बद से बदतर होती गई। इन्फेक्शन उसकी पूरी बाह में फैल गया और ज्यादा समय नहीं लगा कि उसका मांस सड़कर गिरने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने चाहे कुछ भी किया हो, कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल गया। ट्रेवर बिस्तर तक ही सीमित रह गया था और नरक वाली जिंदगी व्यतीत कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मदद संभव नहीं थी और जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी हालत लगातार बदतर होती गई। उसके बेबस माता पिता केवल उसके बिस्तर के पास बैठकर रो सकते थे, क्योंकि वे अपने प्यारे बेटे को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे सड़ते हुए देख रहे थे। जिस दिन ट्रेवर का अंततः निधन हुआ, विल उससे मिलने अस्पताल आया। जब विल अस्पताल के कमरे में गया और उसने ट्रेवर को बिस्तर पर पड़ा देखा, तो वह भयभीत हो गया। उसका दोस्त बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उस रात को